रूस ने भारत को S-500 मिलकर बनाने का ऑफर दे दिया है। भारत के लिए ढाल बनेगा S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। है कि उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी गोली का जवाब जो है गोले से देंगे, और अभी जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ। ये तमाम खूबियों से ये लैस होने वाला है। बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए डिजाइन है और S-400 से कहीं ज्यादा क्वालिटीज इसमें एडअप होने वाली हैं। ऊंचाई वाले विमानों को भी रोकने में ये सक्षम रहेगा। मुझे पता है कि कितनी सीरियस चीज है नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग। न्यूक्लियर वेपन जो स्टेट्स हैं वो तो इसका मुंह निकालते भी नहीं, इसका लफ्ज मुंह से। बड़े बेवकूफ लोग हैं जो निकालते हैं। तो ये खबर फैलाई जा रही है, मुझे नहीं पता सच है या नहीं। इन पिछले दिनों हमने इतना झूठ सुना है, इतना झूठ देखा है, नादिया साहिबा करना किसी चीज अच्छा, शहबाज शरीफ को और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को इन्हें समझ आए कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा इतनी जल्दी सब कुछ जो है वो ठीक हो पाएगा। ये जरूर है कि इस वक्त जो पीएम मोदी ने बातें दोहराई या बातें की, वो तकरीबन वही बातें थी जो भारत पहले भी पाकिस्तान को कहता रहा है कि जी आपने जो है वो आप टेरर को कंट्रोल करें। जिसने लिया मोदी से पंगा उसको वो कर देते हैं नंगा। आपको नहीं लगता कि आज बिल्कुल पाकिस्तान नेकेड खड़ा हुआ है पूरी दुनिया के सामने? ये बोलते थे हम अकेले एक इस्लामिक कंट्री है जो एटमी मुल्क है, और आपने उनकी न्यूक्लियर जो एसेट्स है उसको बर्बाद करने के बाद इनको बिल्कुल खड़ा कर दिया है इस तरह से कि नाउ दे स्टैंड नेकेड। अब जो ये बोल रहे थे कि हम अपने एटम की जो हमारी एसेट्स हैं, कभी नॉर्थ कोरिया को बेचेंगे, कभी बोलते हैं कि हम तुर्कियों को बेचेंगे, कभी ये बोलते थे ईरान को देंगे, उसका क्या होगा? तो इन्होंने उम्मा को बोला हुआ था आपकी रक्षा हम करेंगे। जय हिंद। तो दोस्तों रूस आया भारत के साथ और भारत को देगा S-500, जिसको देखने के बाद पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकल चुकी हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और फिर मिलेंगे वीडियो के लास्ट में और फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। बहस सी छिड़ गई और कई लोगों का कहना यह था कि जी आखिर ये वॉर की तरफ क्यों नहीं जा रहे और इनको ये करना चाहिए और इनको वो करना चाहिए। मतलब वो जितने कीबोर्ड वॉरियर्स बैठे होते हैं, आपको पता है कि वो अपने अपनी बातें कर रहे थे और सिर्फ एक साइड से नहीं हो रही थी, ये चीजें दोनों तरफ से हो रही थी। और मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट्स होती हैं, चाहे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो चाहे वो भारत की गवर्नमेंट हो, वो सोशल मीडिया देखकर अपने डिसीजंस नहीं लिया करती हैं। उनके डिसीजंस जो है वो रियलिटी के ऊपर बेस करते हैं और वो देखते हैं कि इस वक्त किस चीज की जरूरत है और क्या होना चाहिए। तो ये जितने लोग जो सोशल मीडिया पर बैठकर और जहर और आग उगलते रहते हैं, उनसे मैं यही कहूंगी कि भाई आप मतलब ये कह लीजिए कि हजमुला खा लिया करें, आइसक्रीम खा लिया करें, कोई ऐसी चीज खा लिया करें ठंडी ठंडी जिससे आपको जो है थोड़ा आपके दिमाग में जरा ठंडक जाए और आप जरा बेहतर सोच सकें। लेकिन सिर्फ ये कह के कि जी जंग छिड़ जानी चाहिए, जो कि मजाक लगता है हमारे लोगों को। हमारी और पाकिस्तान और भारत की जो है मेरे ख्याल है कि कारगिल के बाद कोई वॉर नहीं हुई। ये जो छोटी मोटी झड़पें चला करती है ना हमारी, वो जो 2019 में आप कह लीजिए जो एयर स्ट्राइक की गई थी भारत की तरफ से, या अभी जो कुछ हुआ है, तो शायद वो लोग जिन्होंने कोई वॉर नहीं देखी, यानी उससे पहले वाली वॉर मेरे ख्याल है वो ज्यादा खौफनाक थी, जो 71, 65 और उसके बाद जो उससे पहले जो हुई, तो उन लोगों को जो है वो वॉर जो है वो कोई मजाक लगता है। उन्हें लगता है शायद कोई बॉलीवुड की फिल्म चल रही है कि लोग जाएंगे और जाकर जो है फाइटर जेट में जाएंगे और ठकाठक वहां से जो है ड्रोन गिरा दिए जाएंगे, दूसरी तरफ से आएंगे और खटाखट गोलियां चलेंगी और लोग मरेंगे और ऐसा होगा और ये सब एक मजाक लगेगा और 2-3 घंटे के बाद लाइट्स ऑन हो जाएंगी और जो पॉपकॉर्न खा रहे होंगे वो पॉपकॉर्न के पैकेट आप खा के डस्टबिन में फेंक कर और घर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, चीजों को बहुत आगे तक नहीं ले जाना चाहिए, खास तौर पे उन बातों को जिसमें के नफरत हो, जिसमें के एक दूसरे की जान लेने की बात की जाए, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात की जाए, डैमेज करने की बात की जाए। बात वो होनी चाहिए कि जिसमें के आप दूसरे को ये भी समझा दें कि कहां पर आप गलत हैं, दूसरे को आप ये भी बता दें कि आपको दूसरे के साथ प्रॉब्लम क्या है। और एयर स्ट्राइकिंग यानी बालाकोट वाली, उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये हमारी घोषित नीति है आतंकवाद के विरुद्ध, और इसमें किसी को भी किसी प्रकार का जरा सा भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अब ये न्यू नॉर्मल है। और फिर उसको उन्होंने स्पष्ट और क्या खोल के बताया कि भाई आतंकवादी घटना कहीं भी होगी तो हम उस पर पूरी शक्ति से प्रहार करेंगे। नंबर 1,
और नंबर 2 कि किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल में हम नहीं आएंगे। और नंबर 3 कि आतंकवाद और आतंकवाद परस्त सरकार में हम कोई भेद नहीं करेंगे। इसको सुन के पाकिस्तान को बहुत घबराहट होनी चाहिए, बहुत अधिक घबराहट होनी चाहिए, क्योंकि यदि पाकिस्तान इस समय ये सोच रहा है कि हमने जो है ये बीच में पॉज करा के, उसको भी स्पष्ट किया उन्होंने कि ये हमने कोई कार्रवाई बंद नहीं की है, केवल स्थगित की है, तो इस पॉज के चक्कर में हम कुछ और कार्रवाई कर लेंगे, कुछ और आतंकवादियों को भेज देंगे, कुछ हमारे जो हम करते रहे हैं कि हम अपने सेना के लोगों को छद्म भेष में भेज देंगे, तो वो साफ बिल्कुल कर दिया कि वो बिल्कुल नहीं चलेगा। और आपको ध्यान हो कि नीति की घोषणा भी हो चुकी है कि हर आतंकवादी घटना जो है वो युद्ध के रूप में ली जाएगी, युद्ध की घोषणा के रूप में ली जाएगी। अब ये पाकिस्तान को तय करना है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये भी देख लिया कि उनकी एयर डिफेंस कुछ नहीं कर पाई। बिल्कुल इसका भी पूरा उल्लेख जो है वो विस्तार से किया, अपनी जो सैनिकों की, अपने जो सैन्य बल है उनकी शक्तियों की बात की। ये भी कहा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, शांति का दिवस है, लेकिन शांति जो है वो तभी आती है जब शक्ति होती है। वैसे मैंने कहा था कि बुद्ध पूर्णिमा का उल्लेख आएगा, वो आया, लेकिन उस तरह से नहीं आया जैसा मैंने एंटिसिपेट किया था। और चलते चलते नीतियों में जो भी किसी को भी कोई आशंका रही होगी तो वो भी उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया। क्या बता दिया कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। नंबर 2, टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर। यानी आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती, और आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं हो सकता, 2 चीजें। और तीसरा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। यानी कि ये जो सिंधु नदी वाला समझौता जो भारत ने निलंबित किया है, इस पर कोई पुनर्विचार नहीं होना। इस पुनर्विचार करने के लिए भाई पाकिस्तान को बड़े लंबे अरसे तक, लंबे पीरियड तक गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट, देखिए दोस्तों, एक बात तो तय है कि भारत आने वाले समय में अपना जो वेपन्स है उनको बहुत ही ज़्यादा स्पीड में बढ़ाने वाला है। और भारत जो S-400 अभी भारत का जो है, जो रूस द्वारा लिया गया है, और वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आया है। और जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जैसे ही मिसाइल दागी और S-400 ने सारी मिसाइल्स को मार गिराया, और वहीं भारत अगर अब S-500 लेता है, और रूस में सुनने में आ रहा है कि कहा है कि S-500 हम केवल भारत को ही देंगे, और S-500 500 किलोमीटर तक कहीं भी किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है, और वहीं S-400 400 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को हिट करता था। और वहीं दोस्तों इस वीडियो में बाकी आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान कैसे भारत को लेकर के क्या क्या बोल रहा है, और इसमें कुछ दोस्तों इंडियन मीडिया के भी चैनल्स हैं जिन्होंने भारत की कुछ सच्चाई बताई और पाकिस्तान का झूठ भी बेनकाब किया। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही अपने चैनल जय भारत को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो समाप्त।